मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में आमंत्रण न मिलने पर अपनी नाराजगी जताई है। सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत और सीख चौधरी चरण सिंह के विचारों और उनके चरणों में बैठकर की। उन्होंने कहा कि किसानों की राजनीति और जनहित की समझ उन्हें वहीं से मिली। उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि जनप्रतिनिधियों को कार्यक्रमों में शामिल करने की परंपरा लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, लेकिन यदि उन्हें ही आमंत्रण नहीं दिया जाता तो ये चिंता का विषय है। हरेंद्र मलिक के इस बयान के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। समर्थकों और विपक्षी खेमों में इस टिप्पणी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर इस मुद्दे को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन बयान ने स्थानीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कल मुख्यमंत्री फिलहाल शुरुआत है। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, किसी तरह की आपने मांग रखी? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, जिले में उनका स्वागत है। परंतु एक परंपरा पहली बार देखी। मैं यहाँ का मेंबर पार्लियामेंट, पंकज यहाँ का मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है। पहली बार हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमें सूचना नहीं, निमंत्रण नहीं है आपको, है ना, कोई सूचना तक नहीं। थोड़ा मन भारी हुआ। मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे भी हैं, पूरे प्रदेश के नागरिकों के, वो पूरे देश के नागरिकों के। जिस तरह वहाँ पर रोजगार मेले की बात चल रही है और चुनावी सभा एक तरह से आयोजित, देखिए सभा की बात आपको कब बुलाएंगे? परवेश भाई, आप गलत समझ रहे हैं। शायद मैं अपनी बात क्लियर नहीं कर रहा। सभा में जाना हमारा आवश्यक नहीं है, हम दूसरी पार्टी की सभा में नहीं जाएंगे। परंतु आज मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत तो कर सकते थे, उन्हें सम्मान तो दे सकते थे, जो सामान्य शिष्टाचार है। हमने राजनीति चरण सिंह के चरणों में बैठ कर शुरू की है, वहाँ शिष्टाचार सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। सबसे पहला पाठ चरण सिंह की पाठशाला में शिष्टाचार का सुनाया जाता था, पढ़ाया जाता था। अब मुख्यमंत्री जा रहे, हमने उनसे अनुरोध किया है कि मुजफ्फरनगर के लोग ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर और नेत्र रोग, इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम जरूर अनुरोध करेंगे कि आज वो आए हैं तो अपने श्रीमुख से घोषणा करके जाए कि यहाँ इनके संबंध में बड़े अस्पतालों की स्थापना की जाएगी और उनको एम्स से संबद्ध किया जाएगा, चाहे झज्जर का अस्पताल है। ये अपेक्षा रहेगी, हमारी अपेक्षा ये भी रहेगी, हम विनम्र अनुरोध करेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि रैपिड रेल को, अब तो धामी जी भी आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड बार बार प्रयास कर रहे हैं कि हरिद्वार तक जाए तो मुजफ्फरनगर तक चलाने का प्रस्ताव भेज देंगे, क्योंकि मैंने कई बार ये मामला लोकसभा में उठाया तो बार बार जवाब यही आता है कि प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। दूसरा, हमने ये भी चाहा कि जो हमारा दिल्ली सहारनपुर रोड है, मेरठ करनाल रोड है और मुजफ्फरनगर ये पानीपत खटीमा रोड है, ये तीनों NH है, नेशनल हाईवे है। इनको जोड़ने के लिए आप थाना भवन से मुजफ्फरनगर से आप जाए, फिर ये नावला कोठी से लेकर के और मेरठ करनाल रोड तक, इसे जोड़ करके अगर NHI को जोड़ने का प्रस्ताव भेज दे तो वहां कोशिश करके देखिए, दोनों जगह एक ही सरकार है, थाना भवन चरथावल होते ये जुड़ जावे और उधर चली जावे तो निश्चित रूप से लोगों को आवागमन में अच्छा रहेगा और फायदा रहेगा। हम चाहेंगे कि राजभाग चरथावल की पटड़ी को चरथावल से लेकर के और बुढ़ाना खतौली के रोड तक, कैराना खतौली मार्ग तक जोड़ दिया जाने की घोषणा करें, वो भी अच्छा रहेगा। हमारा यही अनुरोध है। माननीय कौशल विकास मंत्री जी आ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि प्रत्येक विकास खंड में बिना पार्टी की सीमा करे, पहले बात तो सुन ले, प्रत्येक विकास खंड में एक एक कौशल विकास केंद्र खोल दिया जाए ताकि आदमी कौशल हो सके। और अब बताइए क्या कह रहे हैं। लोकसभा में आपने नशे के खिलाफ भी आवाज उठाई थी। देखिए, मेरी आवाज, मैंने जो नशे की बात उठाई, बड़ा नुकसान जिले का हुआ। अथाई का एक नौजवान देहरादून में नशे के विरोध में मारा गया। हम लोगों ने प्रयास किया, उत्तराखंड पुलिस का धन्यवाद, उन्होंने कार्रवाई भी की, पर क्या उस बेटा वापिस आ जाएगा उस कार्रवाई से?
सत्यता ये है कि हर विद्या मंदिर के पास आपको नशे के सौदागर घूमते मिलेंगे और मेरे आरोप की पुष्टि पुलिस ने कर दी। जब मैंने वो आवाज उठाई, जिस दिन हमने नोटिस दिया था, सेम डे नोटिस स्टेट्स को आ जाते हैं, स्टेट से अगले दिन जिला मुख्यालय को आया। तो ये आपको याद होगा कि इन्होंने कई जगह ड्रग्स बरामद कर ली, पर अफसोस खेद है कि अगर ये कोई वैसा पकड़ ले तो उसे पूछे तू चक्कू ले आता कहां से, किसने दिया था। ड्रग्स की इन्होंने ये पड़ताल नहीं की, ड्रग्स का सप्लायर कौन है, डीलर कौन है, बेचते किसे, लाते कहां से। वो ड्रग्स बरामद करके और छुट्टी, चूंकि ड्रग्स तो इन्हीं के संरक्षण में तो बिक रहा है। हमने रुका था, हल्ला किया पार्लियामेंट में, हमने नोटिस दिया, नोटिस की सूचना इन्हें मिली, इन्होंने ड्रग्स बरामद कर लिया। कल सरकार पूछेगी, कह देंगे हमने तो इतना ड्रग्स बरामद किया। तो हमारी एक आरोप की पुष्टि तो होगी कि जिले में ड्रग्स है, ये तो मानेंगे आप। और ऐसी स्थिति में भाई हमारा एक मानना है, राजनीतिक व्यक्ति जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं, हमें चुनने के बाद पार्टी से ऊपर उठ करके पार्टी की नीतियों पर चलते हुए जनता की आवाज उठानी चाहिए। हम कमेरों के वकील है, उस वकालत को करने में हम कभी ये नहीं सोचते कि ये आदमी किस पार्टी का है। जो हमारे मुजफ्फरनगर का आदमी है वो हमारा है, हम उनकी आवाज बेबाक उठाते हैं। इस नशे से जवानी बर्बाद हो रही है। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।